विष्णु भैया प्रस्तुत है जवाहर जीती और हरि कृष्ण द्वारा जवाबी कीर्तन। जानकी को साथ लेकर चले राम, रघुकुल के कमल, रघुकुल की आन के लिए, कौशल नरेशा देश के सम्मान के लिए। लक्ष्मण व जानकी के साथ शांत थे रघुवर, तीनों चले हंसते हुए, हंसते हुए। इसको अंडरलाइन कीजिए, तीनों चले हंसते हुए कर्तव्य मार्ग पर, तीनों चले हंसते हुए कर्तव्य मार्ग पर। अब तीनों के हंसने का अलग अलग कारण है। श्री राम हंस रहे थे अपनी सोच कर माया, और लक्ष्मण प्रसन्न थे मैं प्रभु के काम तो आया। सीता प्रसन्न थी कि यदि है नाथ वनवासी, तो ये कितना सुअवसर है कि रहे साथ में दासी। सारा नगर हो एकदम निराश रो पड़ा, हंसी धरा, सब रो रहे हैं, धरती हंसती है, हंसी धरा। क्यों? धरती के हंसने का क्या कारण है? मेरे दामाद हैं, धरती से पैदा हुई हैं तो मेरे दामाद हैं, असुरों का करके भंटा ढार। श्री राम प्यारे मेरा उतारेंगे जाके भार। इसलिए धरती हंसी किंतु वो आकाश रो पड़ा। चार पंक्तियां हम अपने जवाहर भैया की तरफ प्रेषित करते हैं कि दो प्रण में सारे सुख दिए, दो प्रण में सारे सुख दिए, कल्याण दे दिए। पाषाण कैकेयी को हो पाषाण दे दिए, दशरथ ने प्रण परीक्षा के प्रमाण दे दिए, और प्रण के प्रमाण में उन्होंने प्राण दे दिए। पाकर खबर शत्रुघ्न भरत आए अवध में, पर एक पल भी वे नहीं रुक पाए अवध में। तीनों विभूतियों को चले फिर से मनाने, राजाधिराज को अवध का राज दिलाने। किंतु डरते थे भरत यदि कहीं श्री राम ना माने, तो अनजाने में ना जाने कितनी जाएंगी जाने। एक काम और हुआ, जब ये मनाने के लिए चले तो जिस गांव से राम लक्ष्मण इत्यादि गए थे, संयोगवश ये दोनों लोग भी भरत शत्रुघ्न सबके साथ में उसी गांव से निकलते हैं। गांवों की नारियों ने पनघट पर पानी भर रही थी, गांवों की नारियों ने उन पे डाली जो नजर, तो चकरा गई सब एकदम से कार्य भूल कर। चकरा क्यों गई? कि शत्रुघ्न भरत रूप में अनूप थे दोनों, क्रमशः लखन व राम के अनुरूप थे दोनों। अगर आप लोगों ने चारों भाइयों का चित्र देखा हो तो आपने पाया होगा कि राम और भरत जी दोनों श्याम रंग हैं, एक समान हैं। उसी प्रकार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, इन दोनों का रूप मिलता है, दोनों गौर वर्ण हैं। तो जब दोनों निकले तो गांव की नारियों ने देखा, कहने लगी क्या मुक्ति धाम लौट आए हैं, लक्ष्मण के साथ प्यारे राम लौट आए हैं। कहने लगी क्या मुक्ति धाम लौट आए हैं, लक्ष्मण के साथ प्यारे राम लौट आए हैं। तो दूसरी नारी ने कहा, ना तुम भूलती हो, ये वो नहीं है, ये वो दोनों नहीं है। क्यों? कुछ बातों में उनसे अलग होते हैं ये दोनों, उनसे, उन दोनों से कुछ बातों में उनसे अलग होते हैं ये दोनों, कि हंसते थे वे दोनों मगर रोते हैं ये दोनों। अब वो नारी कहती है कि नहीं, हमको लगता है यही है, क्योंकि क्या क्या मिलता है। एक की सांवली सी सूरत है, दूसरी गौर वर्ण मूरत है, अवध निवासी साथ धाए हैं, साथ वनवासियों के आए हैं। तो समझाती है कि तुम मानते नहीं हो, अगर ये राम लक्ष्मण होते तो एक बहुत बड़ा अंतर होता। कौन सा?
मैंने मान लिया कि वही है, नेत्र छटा प्यारी है, मगर एक फर्क बड़ा भारी है कि सब कुछ वही है भाई। मैंने मान लिया कि सब कुछ वही है भाई, लेकिन पर जान की नहीं है। सब कुछ वही है भाई, पर जान की नहीं है। ये अंतर है। अगर ये राम लक्ष्मण होते तो इनके साथ में जानकी होती। देखिए उसने तर्क रखा अपना, सब कुछ वही है भाई, पर जान की नहीं है। इनको है जानकी की चिंता। श्री जवाहर जी से मैं निवेदन करूंगा कि गीत उनका मेरा सुना हुआ है, मैं जानता हूं, लेकिन जो पंक्ति बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह सुन लीजिए कि ये दो लाइनें किससे टकराती हैं। सब कुछ वही है भाई, पर जान की नहीं है जानकी की चिंता। इनको है जानकी की चिंता, पर जानकी नहीं है जानकी की चिंता। अब सीता हरण हुआ तो राम जी सिहर उठे, मन के थे जितने मन के बिखर उठे। उनका पता लगाने को हनुमान चल दिए, वे धैर्यवान धैर्य का धर ध्यान। लंका का तोड़ा मान पहुंचे राज महल में, ढूंढूंगा सीता माता को मैं आज महल में। रावण की रानियां सो रही थी, बड़े बहुमूल्य आभूषण पहने हुए हनुमान जी रात में घूम रहे हैं और जानकी को ढूंढ रहे हैं। देखिए पहचानते नहीं थे। मंदोदरी को देखा, मंदोदरी को देखा, वीर भ्रम में पड़ गए, अनजान जानकी को जान नेत्र गड़ गए। ऐसे ही रूप का दिया संकेत नाथ ने, लेकिन किया कुछ बातों से सचेत नाथ ने। हनुमान जी सोचते हैं कि माना ये जानकी है, तो उन्होंने संकेत किया था रघुकुल का करे मान मूर्तिमान की होगी, चिंता करे न जान की वह जान की होगी। और अगर ये जानकी है तो वनवासिनी वनवासिनी बन नाम उच्चारण करेंगी वे, फिर कैसे अलंकार ये धारण करेंगी वे। लेकिन जब सोच नहीं पाए तो एकदम से उनके मुंह से निकल गया, पर मन जो हनुमान का कहता है सत्य है, भगवान की माया है ये उनका ही कृत्य है कि छवि जान की सी पाई, छवि जान की सी पाई, पर जान की नहीं है, छवि जान की सी पाई। राम लक्ष्मण एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं उदास निराश। अचानक आकाश मार्ग से कहीं से आए शिवदानी और साथ चली आई उनके सती भवानी। शंकर भगवान ने नीचे की ओर देखा, देखा जो राम को तो देखा जो राम को तो शिव ने काम ये किया कि हाथ जोड़ करके अपना सर झुका दिया। आइए, देखा जो राम को तो शिव ने काम ये किया कि हाथ जोड़ करके अपना सर झुका दिया। बोली सती, कोई पत्नी अपने पति को नीचा नहीं देखना चाहती, और भगवान शिव आदिदेव उन्होंने सर झुका दिया
तो सती ने कहा कि प्रभु क्या कर रहे हैं आप? बोली सती, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? ये नर है। देखिए, नर से मेरा मतलब है पुरुष से। मेरा नर से मतलब ये नहीं कि कोई पुरुष हो, मेरा मतलब मनुष्य कोई हो। नर से मेरा मतलब मनुष्य से। तो बोली सती, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? ये नर है, एक नर को झुका सर रहे हैं आप। शिव बोले, भगवान शंकर हंसने लगे। शिव बोले, देवताओं के पारायण है ये, कहती हो जिन्हें नर? नहीं, नारायण है ये। बोली सती, ऐसे ना मानूंगी, ना मानूंगी, लूंगी परीक्षा इनकी, तब मैं सत्य जानूंगी। ये अगर पूर्ण ब्रह्म है तो नारी के पीछे रोते क्यों है, पागल क्यों है? मैं इनकी परीक्षा लूंगी, तब मैं आपकी बात मानूंगी कि नारायण है ये। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ना करो, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे चक्कर में हम भी न फंस जाएं। लेकिन वो मानती नहीं है सती, और करती क्या है? सीता का रूप धर के सीता का रूप धर के सती उतरी हैं वन में। एक वृक्ष के नीचे जा बैठी सोच कर मन में। अब इनको यहीं बैठी रहने दीजिए, चलिए भगवान राम के पास। वहां पर एक ब्राह्मण देवता आ गए। श्री राम के सम्मुख कहीं से ब्राह्मण एक आया और हाथ जोड़ करके वचन ऐसे सुनाया, हे नाथ मेरी बात पर कुछ ध्यान दीजिए, खोई है मेरी गाय तो ढूंढवा दीजिए। हे प्रभु, मेरी गाय खो गई है, आप ढूंढवा दें, बड़ी कृपा होगी। श्री राम ने सुना। श्री राम बोले लक्ष्मण से, तुम अभी जाओ, जैसे जहां मिले वो गाय ढूंढ कर लाओ। लक्ष्मण चले। चलते हुए थोड़ा समय बीता, देखा कि वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता। घबरा गए, लक्ष्मण जी घबरा गए। घबरा गए, कैसे हुआ ये कार्य न्यारा है। तब मिली सीता, गया जब रावण मारा है। जब सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ और हरण हुआ उनका, तो बिना रावण का संहार किए हुए सीता जी प्राप्त नहीं हुई। आज सीता जी कैसे मिल रही हैं? ना आया। बोले चलो मैं भी चलूं, मुझको भी दिखाओ, बैठी कहां है जानकी वो जगह बताओ। लक्ष्मण जी लेकर पहुंचे और कहा कि भैया देखिए, वो सामने बैठी है माता जानकी। भगवान राम ने देखा, थोड़ा और पास पहुंचे, थोड़ा और पास पहुंचे, और फिर एकदम पास पहुंच गए। ध्यान से पैर से लेकर सर तक देखा भगवान राम ने उन सीता बनी हुई देवी को, और कहा, देखा जो राम ने, देखा जो राम ने तो अपना सर झुका बैठे और हाथ जोड़ करके उनसे ये सुना बैठे कि ऐसे विपत्ति तुम न चूमा करो। ए देवी, ऐसे विपत्ति तुम न चूमा करो, अकेली न जंगल में, ऐसे विपत्ति तुम न चूमा करो, अकेली ना जंगल में घूमा करो। ये जंगल निवासी तुम्हें ले जाएंगे, ये जंगल निवासी तुम्हें ले जाएंगे, तो शिव जी अकेले ही रह जाएंगे। जंगल निवासी तुम्हें ले जाएंगे। अरे भैया, आपने ये क्या कहा? लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया क्या कह रहे हैं? कहा माता जानकी, और यहां शंकर जी की बात कहां से आ गई? तो भगवान राम ने कहा, पहचान तुम ना पाए, पहचान तुम ना पाए, मैं पहचान गया हूं। अरे ये तो सती मां है, मैं किशन जान गया हूं, जो बन जान की तो आई, बन जान की तो आई, पर जान की नहीं।
हैरान हूं और गीत बोलेगा हैरान हूं। जिस समय भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तीनों गंगा किनारे आए और उन्होंने केवट को बुलाया कि मुझे उस पार करो, तो केवट ने कहा कि मैं आपके चरण धुलाना चाहता हूं। भगवान ने बड़े झिझक के साथ में, यानी झिझकते हुए, अपने चरण कमल उन्हें दिए। हम लोग कहते हैं चरण कमल, हम लोग भगवान राम के चरणों को कहते हैं चरण कमल। जब उन्होंने अपने चरण दिए धोने के लिए, तो केवट धोने लगा और उसने सुना था कि ये प्रभु, इनके चरणों की ठोकर से पत्थर नारी बन गई, तो सोचते हैं कि इनके चरणों में कोई जादू है क्या। और धोते समय जब देखा कि चरण इतने कोमल हैं, फूलों के समान हैं, तो केवट ने अपने मन ही मन में क्या कहा। देखिए, गीत आपने गाया जरूर है कटबीज में, सुनिए। हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। केवट मन में कहता है अपने, हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। इनको कमल कहूं, इनको कमल कहूं, इनको कमल कहूं, तो उन कमलों को क्या कहूं। मैं आपके चरणों को देख कर। दो कटबीज बोली आपने, दो कटबीजें बोली आपने। चोरी को देख कर हैरान हूं मैं इस तेरी चोरी को देख कर। तुझको कहूं जो चोर, तुझको कहूं जो चोर हो, तुझको कहूं जो चोर, तो चोरों को क्या कहूं। मैं तेरी चोरी को देख कर। इसके जवाब में जवाहर जीती जो कीर्तन प्रस्तुत कर रहे हैं। दादा हरि किशन जी जहां कहीं बैठे हों, इन पंक्तियों को सुनना, और अच्छी अगर लग जाएं तो ज्यादा नहीं, 2 रुपया भेज देना बस। अगर अच्छी लग जाए तो, और नहीं तो क्या वही रूप दिखाओ और रूप धरा जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का, तो शंकर जी बोले जरा ठहर तो, क्यों मुख चंद्र पे चमक रही जो आपके बिंदिया। श्रीमान शेखर भाई साहब के मुख चंद्र पे चमक रही जो आपके बिंदिया। अरे तारा इसे कहूं, कहूं तारा इसे कहूं, तो सितारों को क्या कहूं। तारा इसे कहूं तो सितारों को क्या कहूं, कि नैनों में कोर है भरी काजल से आपकी, के
के नैनों में कोरे है भरी काजल से आपकी। अरे कह दूं कटारी से तो दुधारों को क्या कहूं। शायद इस गीत को लोगों ने सुन लिया है, जवाहरलाल की सेवा में फिर समर्पित कर रहे हैं कि जवाहरलाल जवाहरलाल वही गीत फिर गा रहे हैं। है जानकी की चिंता पर जानकी नहीं है, उछलते फानते चले जा रहे हैं। लीक दर लीक से गाना हो, है जानकी की चिंता और जानकी नहीं है, और फिर है जानकी की चिंता और जानकी नहीं है, फिर है जानकी की चिंता और जानकी। मगर ना कहीं दादा आज आपकी एक गलती इतनी बड़ी बता दूं, यहाँ के कलाकार मान जाएंगे। जानकी जानकी को सुन प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, और पुण्य सब विप्रन आयस। मगर एक सवाल कि पुण्य सब विप्रन आयस दीना, उसके पहले क्या कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, और देखा मुड़ करके प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्य सब विप्रन आयस दीना। मगर नहीं, जिस समय वशिष्ठ जी ने तिलक कीना और तिलक करके राम का पीछे मुड़ करके देखा तो देखा भरत जी रो रहे। आखिर क्यों क्यों सवाल उठा। रावण को मार करके श्री राम आ गए, रावण को मार करके श्री राम आ गए, आए अयोध्या वासी के सुखधाम आ गए। था राज तिलक राम का सजाई हर डगर, छाया था प्रभु प्रेम का अयोध्या में असर। सारे अवध के वासी खुशी में थे खो रहे, देखा वशिष्ठ जी ने भरत जी हैं रो। श्री राम से पूछा कोई कारण बताइए, तो भगवान बोले जाके खुद ही पूछ। आए वशिष्ठ बोले प्राण खो रहे हैं आप, बतलाइए भरत जी काहे रो रहे हैं। यदि राज की इच्छा तो राम को उतार दूं, कर दूं तिलक तुम्हारा न बना संवार दूं। बोले भरत के राज का यदि ख्याल सूझता, तो 14 बरस तक क्यों मैं खड़ा हूं को 14 बरस तक क्यों मैं खड़ा हूं को पूछता। मैं रो रहा हूं इसलिए ये सोचता कि पन से मेरे राम आएंगे, ये सोचता कि पन से मेरे राम आएंगे, बदले में खड़ा हूं कि उनका पद दबाएंगे। ये सोचता कि बन से मेरे राम आएंगे, बदले में खड़ा हूं कि उनका पग दबाएंगे। मगर महाराज रोना इसलिए रोना है मेरा, ये देख करके ख्याल अरे मेरे उर में बैठे हैं, ये देख करके ख्याल मेरे उर में बैठे हैं। आज मेरी जगह लिए हुए हनुमान,
चल की धारा, कोमल से मेरे मन ने रोकर यही पुकारा, प्रभु मेरा कसूर क्या है। दादा ने भी बस की बोली निकाली थी, ट्रक की बोली निकाली थी, इसके बाद अब ट्रैक्टर की भी बोली निकालेंगे, मगर इसके पहले ये भी बोली निकलेगी। अरे वो समझ गए, तुम नहीं समझे। मगर आज ये देख कर के ख्याल, अरे मेरे उर में बैठे हैं कि मेरी जगह लिए हुए हनुमान। मेरी जगह लिए हुए हनुमान बैठे हैं, इसीलिए बहती नैनों से जल की धारा, कोमल से मेरे मन ने रोकर यही पुकारा, प्रभु मेरा कसूर क्या है। दादा दादा मेरा कसूर क्या है, कोई मुझे बताए मेरा कसूर। खैर कोई बात नहीं, बसी कैसेट खैर टेप तो है मगर जवाब देना पड़ रहा है, इसलिए बसी जी ने कहा राम इनको उठाओ, इनको उठाओ, हनुमान को उठाओ, हनुमान को उठाओ। राम ने कहा ये मेरा अनन्य भक्त है, मैं इनको नहीं उठाऊंगा, आप ही। तब तो वशिष्ठ ने हनुमान को उठाया, उस जगह पे लाके भरत को, एक कोने में बैठे थे बजरंग बिचारे, ये सोच रहे थे ये मन में विचारे, क्या भूल हो गई, क्या कसूर कर दिया, और प्रभु ने चरण से काहे। एक तरफ भरत कह रहे मेरा कसूर क्या है, और एक तरफ प्रभु ने चरण से काहे दूर कर दिया, एक बार हमारे प्रभु राम निहारे, अरे तन नोच रहे थे यही सोच रहे थे, तो उस समय रघुवर को आई जमुहाई, उस समय रघुवर को आई जमुहाई, तो हनुमान ने झट से चुटकी हनुमान ने कहा प्रभु घबराओ ना, मैं इधर हूं, अरे मैं इधर हूं, घबराइए नहीं। देखा जो प्यार भक्त का तो प्रभु मुस्कुरा पड़े, तो ये कह करके हनुमान के आंसू निकल पड़े, प्रभु मेरा कसूर क्या है। पथरा ढोआए मा तो साथ साथ, सीता खोजे मा तो साथ साथ, रावण मारे मा तो, आज प्रभु मेरा कसूर क्या है, कोई
और सलमा को मिल गया बलमा, सलमा सबको छोड़। सलमा को मिल गया बलमा, सलमा सबको छोड़ चली। अब हम का जाने भाई, पता नहीं कौन सी फिल्म है। सलमा को मिल गया बलमा, सलमा सबको छोड़ चली, और सबको छोड़ चली, सबको छोड़ चली, मगर यमपुरी में होएगा दंगा, गंगा सबका ताज। यमपुरी में होएगा दंगा। ब्रह्मा जी बोले महाराज गंगा जी को पृथ्वी पर से लौटाइए, नहीं तो आजकल कोई तुम्हारा वजन नहीं करेगा। क्यों? यमपुरी में होएगा दंगा, यमपुरी में होएगा दंगा, गंगा सबका तार चली, चाहे कोई भूखा नंगा, गंगा सबका तार। वैसे अगर आज कहीं लेके अपने ठाट चले, 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 हाथों में लेके डंडा पंडा। लेकर आश्रयदा और जवाहर जीती के गाए ई कीर्तन को जवाब दे रहे हैं अब हरि किशन। यमपुरी में होएगा दंगा, गंगा सबको तार चली। देखिए वहां दंगा हो गया, उतारने लगी। कहीं तुम दंगा करो तो हम तारेंगे, और जब मेल करे तो उनको मारेंगे। ठीक है। यमपुरी में होएगा दंगा और गंगा सबको तार चली। देखिए वहां डंडा चल रहा और उतार रहे हैं। तैरे रहो, तैरे रहो। इसीलिए कह रहे हैं जब वहां डंडा चलता तो लोग कहते तैरे रहो, और जब इनका डंडा चलता तो कहते परे रहो। आइए देखिए, आपने कहा कि सबको तार चली, और हम जवाब मेरा मतलब कि कभी कीर्तनकार नहीं कहता कि दूसरा कीर्तनकार अच्छा गा रहा ना, हमेशा कहीं गलत गा रहा। लेकिन निर्णय सामने वाले करते हैं कि हाँ जवाब सही है कि नहीं। सुनिए गीत को। नाता तोड़ चली, नाता तोड़ चली, कैसे मुखड़ा मोड़ चली। नाता तोड़ चली, कैसे मुखड़ा मोड़ चली। गंगा से होएगा दंगा, गंगा पति को छोड़ चली। गंगा से होएगा दंगा, गंगा पति को छोड़ चली। अर्शी है आंचल आसमान, तो उसका हर हुनर आंचल में है। अर्शी है आंचल, तो उसका हर हुनर आंचल में है। अंजुमन आंचल में है, शमशो कमर आंचल में है। अंजुमन आंचल में है, शमशो कमर आंचल में है।
सरजमी का जागरस सारा बसर आंचल में है। सरजमी का जागरस सारा बशर आंचल में है। गर वो उधर आंचल में है तो ये इधर आंचल में है, तो छुपा संसार, छुपा संसार के आसार का हर सारे आंचल में। छुपा संसार के आसार का हर सार आंचल में। छुपा संसार के आसार का हर सारे आंचल में, तो प्रभु ने जाने कितना भर दिया है प्यार आंचल में। प्रभु ने जाने कितना भर दिया है प्यार आंचल में। प्रभु ने जाने कितना भर दिया है प्यार आंचल में। प्रभु ने जाने कितना भर दिया है प्यार आंचल में। प्रभु ने जाने कितना भर दिया है प्यार आंचल में। चमकते अर्श के आंचल में है लाखों सितारे भी, जहां दिन रात होते चांद सूरज के नजारे भी। जहां दिन रात होते चांद सूरज के नजारे भी। नजर जाती जहां तक है तो दिखते हैं इशारे भी। नजर जाती जहां तक है तो दिखते हैं इशारे भी। लेकिन एक इशारा है, बुलंदी तक उठे अरमा हमारे भी तुम्हारे भी, क्यों बरसती है, क्या बरसती है, बरसती है जहां से जिंदगी की धार आंचल में। बरसती है जहां से धार आंचल में। बरसती है जहां से जिंदगी धार आंचल में। बरसती है जहां से जिंदगी धार आंचल में। बरसती है जहां से जिंदगी की धार आंचल में। विधाता ने भी आंचल में कभी अवतार पाया था, इसी आंचल में माँ का राम ने भी प्यार पाया था। इसी आंचल में माँ का राम ने भी प्यार पाया था। इसी आंचल में मारुति ने शौर बेशुमार पाया था। इसी आंचल में मारुति ने शौर बेशुमार पाया था। तो इसी आंचल में मुरली वाले ने संसार पाया था। तो सुना है, क्या सुना है, सुना है पूतना को भी दिया था मार आंचल में। सुना है पूतना को भी दिया था मार आंचल में। सुना है पूतना को भी दिया था मार आंचल में। सुना है पूतना को भी दिया था मार आंचल में। सुना है पूतना को भी दिया था मार आंचल में। अंतिम पंक्तियां हैं, जहां होती है लाखों हस्तियां कुर्बान आंचल पे, जो हंसते हंसते दे देते हैं अपनी जान आंचल पे।
जो हंसते हंसते दे देते हैं अपनी जान आंचल पे। टिकी है आज भी उनकी निराली शान आंचल पे। टिकी है आज भी उनकी निराली शान आंचल पे। इसी से नाज करता सारा हिंदुस्तान आंचल पे तो जन्म लेते रहेंगे जागरत हर बार आंचल में जन्म लेते।